नमस्कार दोस्तों, आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा कहते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा का दोस्तों बहुत महत्व है। इस तिथि पर स्नान, दान और जप की बहुत पुण्य फलदायी बताया गया है। इस बार माघ की पूर्णिमा जो है 12 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि वह बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है जो हर माह में एक बार आती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। माघ पूर्णिमा तिथि 2025 में 11 फरवरी को शाम 6:55 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 12 फरवरी को शाम 7:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी को ही रखा जाएगा। इसका स्नान दान का समय सुबह 5:19 से सुबह 6:10 तक है। माघ पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि बताती हूँ दोस्तों। इस दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है और इस बार तो संगम में अथाह करोड़ों की भीड़ जो है स्नान कर रही है। और माघ मास की इस पूर्णिमा में आखिरी स्नान है माघ मास का, तो इस दिन बहुत ही ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ में गंगा स्नान करने जा रहे हैं। अगर आप जाने में समर्थ नहीं है संगम स्नान करने में, तो आप घर पे ही गंगा जल लेकर स्नान कर सकते हैं या फिर आसपास भी गंगा जी जहाँ पे हैं वहाँ भी आप जाकर स्नान कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और पूजा किया जाता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं या बावड़ी में स्नान करें और गंगा जल का स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और अंत में गरीब व्यक्तियों को दान जरूर देना चाहिए। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का बहुत महत्व है, तो इस दिन इन चीज़ों का आप जो है अपने कार्यों में शामिल करें। स्नान करना और गंगा जल से स्नान करना और उसके बाद भगवान विष्णु की उपासना, पूजा करना, गंगा जी के पास हैं तो गंगा जी की आरती करना और उसके बाद फिर किसी भी गरीब और असहाय व्यक्तियों के दान करना। और शाम को चंद्रोदय के समय भी दीप दान करते हैं। अगर आप गंगा जी में हैं तो गंगा जी के जल में आप एक दीपक लेकर गंगा जी को दीपक और कुछ मीठा सामग्री अर्पित करते हुए गंगा जी को समर्पित करें। और अगर आप घर पे ही हैं तो आप घर पे भी एक थाल में गंगा जल लेकर और उसमें गंगा जल डालकर और आप एक दीपदान कर सकते हैं गंगा जी के नाम से। गंगा मैया को याद करते हुए चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा के नीचे, आकाश के नीचे, खुले आकाश में रखकर आप उस बड़ी थाली में रख लें गंगा जल और उसी में जल डालकर और उसमें जो है दीपदान करें चंद्र देव को समर्पित करते हुए। तो दोस्तों, इसका भी बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि इससे आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन अन्न, धन, तिल, गुड़ और घी का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। साथ ही गरीबों और जरूरतमंद लोग जो हैं उनको भोजन अवश्य कराएं। दोस्तों, 2025 में 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का जो है पर्व मनाया जाएगा। तो माघ पूर्णिमा के दिन सौभाग्य और शोभन योग का शुभ संयोग इस साल बन रहा है, तो इसलिए इस दिन ज़रूर इस चीज़ का आप लाभ उठाएं आप सभी लोग, जिससे इस दिन स्नान दान के कार्यों का महत्व शोभन योग में बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें इस दिन स्नान दान जितना भी आप सक्षम है करें और उसके अलावा जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करके उनके कृपा पात्र बने। तो दोस्तों, इस वर्ष पूरे दिन ही जो है बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है शोभन योग की वजह से। तो दोस्तों, केवल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप राहु काल में पूजा पाठ ना करें। और राहु काल बुधवार 12 फरवरी को 12:32 से दोपहर 12:32 से 1:54 तक है। तो दोस्तों, इस दौरान आप पूजा पाठ दान ना करें, क्योंकि राहु काल का पूजा पाठ किया हुआ लगता नहीं है। तो इसके अतिरिक्त आप पूजा पाठ पूरे दिन कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी मेरी माघ पूर्णिमा पे दी गई हुई जानकारी कि माघ पूर्णिमा कब है, इसमें क्या शुभ संयोग बन रहा है, राहु काल कब है। आप सभी इस वीडियो को देखकर इन चीज़ों का लाभ उठाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों को शेयर करें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसी के साथ मैं चलती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि भगवान विष्णु श्रीहरि आप सभी की मनोकामना पूरी करें।